नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा इसका पार्ट 2 है। इसमें जो बचे कुछ इसके 28 क्वेश्चन हैं वो हम इसमें पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आज दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें त्रिभुज काउंट करने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इस तरह के त्रिभुज होते हैं, इस तरह के त्रिभुज होते हैं, उनमें त्रिभुज काउंट कैसे करते हैं। देखो, इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक दो और एक, ये पूरा कितना हो गया, तीन हो गया। और ऐसे त्रिभुजों को काउंट करने का हमारा तरीका क्या रहता है कि जितने भी ऐसे त्रिभुज होते हैं, जैसे इसमें तो दो हैं तो हमने इनको जोड़ दिया, कितने हो गए, दो, और एक कितने हो गए, तीन। इनमें तो छोटे से थे, ये तो छोटा सा त्रिभुज था, इसमें तो हम वैसे ही बता सकते थे कि एक तो ये हो गया, एक छोटे वाला ये हो गया और एक बड़े वाला तीन हो गया। लेकिन जब कभी भी इस तरह से कोई बड़ा आ जाए, इस तरह से कोई बड़ा आ जाए, उसमें 8-10 इस तरह से त्रिभुज हो, तो उसमें कैसे गिनेंगे हम। हमारा गिनने का तरीका वही रहता है, एक दो तीन चार पाँच छः, और इन सबको हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसमें हमारे छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, और एक ये देखो, ये इसके अंदर बन रहा है, कितने हो गए, सात। तो सात ट्राइंगल बन रहे हैं और एक में तीन है तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे ना। अब देखो, हमें क्या करना है, अब हमें एक एक कोने लेके चलने हैं। पहला कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सारे कोने लेके चलने हैं कि किस कोने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब इस कोने से देखो, इस कोने से देखो, मैं इसका कलर चेंज ले लेता हूँ। इस कोने से ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा हमारा, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इससे एक ही बन रहा है इस कोने से। अब देखो, आगे वाले से देखो, इससे भी कौन सा बन रहा है, इससे भी एक बन रहा है। और 3 नंबर के कोने से देखो, 3 नंबर के कोने से ये ट्राइंगल बन रहा है, इससे भी एक ही बनेगा। और जो 4 नंबर का है, इससे देखो कौन सा बन रहा है, इससे देखो ये बन रहा है चार। और पांचवा कोना देखो, इससे कौन सा बन रहा है, इससे ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा इससे। तो पांच कोनों से कितने ट्राइंगल बन गए, पांच ट्राइंगल बन गए। छठे से नहीं बनेगा क्योंकि छठे से हमने ये तो काउंट कर दिया और इसका कोई किसी के साथ जोड़ नहीं हो रहा है। तो कितने हो गए, पांच कोनों से पांच तो हमारे ये हो गए। अब देखो, हमने सारे ट्राइंगल बाहर वाले तो गिन लिए थे, लेकिन जो इसके अंदर रह गए, देखो एक तो ये रह गया, हमने इसको नहीं काउंट किया क्योंकि ये जो बाहर के थे इनको तो सब हमने काउंट कर लिया था। लेकिन एक तो ये रह गया, दूसरा ये रह गया, तीसरा ये रह गया। तो अब हम इसमें तीन और काउंट कर देंगे नए त्रिभुज। और देखो, एक जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, कौन सा, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है, एक ये हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, पांच, तीन, आठ, एक, नौ, 21, 30 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार पश्चिम दिशा में जा रही है, 1 किलोमीटर के बाद यू टर्न लेता है, 500 मीटर यात्रा और करता है तो 90 डिग्री बाएं मुड़कर रुक जाता है। कार की समूह दिशा हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, मैंने आपको दिशा के बारे में पिछले वीडियो में बनाया था कि जो हमारी ऊपर की दिशा होती है कौन सी, उत्तर, और नीचे की कौन सी होती है, दक्षिण, और ये कौन सी होती है, पूर्व, और ये कौन सी होती है, पश्चिम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दिशाओं को याद कैसे किया जाए। अगर हमें याद नहीं रहती है कि कौन सी दिशा में कौन सी, किस साइड में कौन सी दिशा होती है, तो इसके बारे में आपको पहले पिछले जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो देखो, अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक कार पश्चिम की दिशा में जा रही है, ये देखो पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है ना, पश्चिम इधर, कितनी किलोमीटर आ गई, 1 किलोमीटर चली जाती है कार। उसके बाद क्या करता है कि वो यू टर्न लेता है। यू टर्न का मतलब क्या होता है, अगर कोई कार इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो वैसे घूम के क्या आ जाएगी, वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर कोई बाई तरफ जा रही है तो घूम कर वापस किस तरफ आ जाएगी, दाई तरफ आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, यू टर्न होता है। तो ये कार देखो पश्चिम दिशा में जा रही थी, अब इसने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके क्या करता है, वो 500 मीटर यात्रा करता है, 500 मीटर यात्रा करता है, उसके बाद में 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब देखो, मैंने आपको दिशाओं के अंदर बता दिया था कि आपका दायां और बायां किस दिशा में होगा। तो ये पहले इधर जा रहा था, फिर यू टर्न ले लिया, तो इसका बायां की साइड में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये बायां बायां मुड़ जाएगा। तो बायां मुड़ जाता है तो कार की सम्मुख दिशा कौन सी होगी। अब देखो, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, उत्तर, उत्तर ही आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी। दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वो का वही है। ए और बी एक ही बिंदु से रवाना होते हैं। ए क्या करता है, दक्षिण दिशा की तरफ 10 मीटर चलता है और फिर बायां मुड़ जाता है, उसके बाद में 20 मीटर चलता है, फिर वापस से बायां मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, उसके बाद में वापस से बायां मुड़ के 10 मीटर चलता है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है बायां, और राइट का मतलब क्या होता है दायां। और बी क्या करता है 10 मीटर दायां चल 10 मीटर पश्चिम में चलता है और दाएं तरफ मुड़ता है, और उसके बाद में 10 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ के 10 मीटर चलता है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए के संदर्भ में बी की दिशा। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर तो क्या होता है उत्तर, और नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम। तो देखो यहाँ से अगर कोई बिंदु है, ये इस बिंदु से दोनों रवाना होते हैं। पहले ए देखो दक्षिण में जा रहा है, ए दक्षिण में जा रहा है, कितना जा रहा है 10 मीटर जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि बाएं तरफ मुड़ता है। अब इसका बाएं बाएं तरफ नीचे आ रहा है, तो बाएं की साइड में होगा, इस साइड में हो जाएगा कितना 20 मीटर। अब देखो उसका बायां वापस अब क्या करता है कि वो वापस से बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है और कितना चलता है 10 मीटर चलता है, और उसके बाद में वापस से क्या करता है बायां मुड़ के वापस से कितना चलता है 10 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है वो। और फिर देखो ये तो कौन था, ए था। अब इस आगे क्या दिया है कि बी, बी क्या करता है दक्षिण में जाता है, सॉरी पश्चिम में जाता है, पश्चिम में कितना जाता है 10 मीटर जाता है और दायां मुड़ जाता है। अब इसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और दायां मुड़ के कितना चलता है 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद में बायां मुड़ जाता है। अब बायां किस साइड में होगा इसका, इधर होगा, बायां इधर होगा, और कितना चलेगा 10 मीटर चलेगा। अब यहाँ पर आ गया, ये कौन आ गया बी, और ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। देखो बी तो यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर है, और ये चलना कहाँ से शुरू किया था दोनों ने, इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से दोनों ने चलना शुरू किया था। तो ए तो कहाँ से रह गया, ए तो इसके यहाँ से रह गया, और बी, बी क्या करता है ऊपर जाके और यहाँ से आ गया। तो फिर पूछा है कि ए के संदर्भ में बी की दिशा। तो ए के संदर्भ में बी की दिशा क्या हो जाएगी, ये कौन सी दिशा है उत्तर, और ये कौन सी है पश्चिम। तो कौन सी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा कथन वाला क्वेश्चन है एक, हमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन से अधिक है, कि क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन से अधिक हो सकता है। अब हमें कंडीशन दी है, हमें कंडीशन दी है कि किस स्थिति में ज्यादा हो सकता है। देखो त्रिज्या दोनों के बराबर है, अगर त्रिज्या दोनों के बराबर है तो हम नहीं कह सकते कि शंकु का आयतन ज्यादा है या गोले का आयतन ज्यादा है, क्योंकि उनकी हाइट है, हाइट पे निर्भर करेगा फिर। अब हाइट पे निर्भर करेगा, अब अगर हमें हाइट का पता होता तो हम बता देते कि किसका आयतन ज्यादा होगा और किसका कम होता। फिर आगे हमें दूसरा कथन क्या दे दिया कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्यादा है। अब हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों की त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बराबर है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन गोले के आयतन से क्या होगा ज्यादा होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 - √5/2 + √5 बराबर क्या दिया है, ए दिया है, और 2 + √5/2 - बराबर क्या दिया है बी। और हमें पूछा है कि a² - b²। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि a² - b² बराबर क्या होता है a+b, और क्या होता है a-b। तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू रही हमारे पास, और ये रही किसकी वैल्यू b की वैल्यू रही। तो एक बार तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे a में से b को घटा देंगे। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट इसको। एक बार तो हम क्या करेंगे 2 - √5/2 + √5, एक बार तो प्लस में एड दोनों को जोड़ देंगे, 2 + √5 और 2 - √5। एक बार तो जोड़ दिया a+b, और एक बार क्या करेंगे a-b। 2 - √5/2 + √5 -2 + √5/2 अब देखो दोस्तों, अब हमें आगे क्या करना है। देखो ये क्या है 2 + √5, और ये क्या है 2 - √5। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखो ये क्या है a+b और a-b, a+b और a-b बराबर क्या होता है a² - b²। तो a का मान कितना है 2, और b का मान कितना है 5 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में से हम 5 माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। कब आ जाएगा, इन दोनों का हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। फिर देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 + √5 और 2 - √5 है।
तो इस 2+√5 और 2-√5 में हम 2+√5 का भाग देंगे। तो 2+√5 से तो 2+√5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2-√5। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2-√5 का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर इसमें क्या बच जाएगा 2-√5 है तो 2-√5 कट जाएगा और बच क्या जाएगा 2+√5 का 2+√5 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे हम सबसे पहले क्या इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना है 2+√5 और क्या है 2-√5। तो देखो 2+√5 है तो 2+√5 बच जाएगा और ये 2-√5 है, ये 2-√5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2-√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो 2+√5 2-√5 से ये 2-√5 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2+√5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं हम a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं इसको खोल के बता देता हूँ। देखो a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4√5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b का मान कितना है √5 है। ये तो हो गया हमारा कौन सा पहले वाला a+b का मान हो गया और इसके नीचे क्या था माइनस का 1 था। अब इसी तरह से हम इसको कर लेंगे a+b और a-b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, इसी सेम टू सेम यही हो जाएगा कितना a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4√5 माइनस कोष्ट में कितना है a स्क्वायर कितना 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2 दूनी 4√5 4√5 हो जाएगा। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। 4 और 5 कितना हो गया 9। सबसे पहले तो ये देखो ये तो माइनस का कितना है 4√5 और ये कितना है प्लस का 4√5 तो हम इसको काट देंगे। अब ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 9 ये कितना हो गया 18 ऊपर प्लस का लेकिन नीचे क्या है -1 है तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा a+b का मान। अब a-b का मान देखो क्या हो जाएगा, अब इस ये माइनस का गुणा हो रहा है तो पूरे कोष्टक से माइनस में होगा तो 4 माइनस का हो जाएगा, 5 भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये 4√5 है ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो 4 प्लस का है और 5 प्लस का है, ये 4 माइनस का है और 5 माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा क्या माइनस का 4√5 और माइनस का 4√5 कितना हो जाएगा माइनस का 8√5 माइनस का 8√5 हो जाएगा और नीचे क्या है माइनस में 1 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 8√5 बच जाएगा। तो अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 18 8 144 कितना है √5 और ये माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको हमें सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a+b और a-b। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार कर जरूर देखना इस क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ये कोई अनुक्रम दिया है और इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध हमें क्या करना है आगे वाले क्वेश्चन में इसमें ज्ञात करना है। देखो जेड का ओ से क्या संबंध है, ये तो रहा जेड और ये रहा क्या रहा और रहा। देखो जेड और ओ का संबंध क्या है 1 2 3 4, जेड में क्या किया है +4 किया है। फिर देखो जे और 8 का क्या संबंध है, इसमें देखो जे ये रहा और 8 क्या रहा ये रहा। तो देखो जे और 8 का क्या संबंध है 1 2 3 4, जे और 8 का संबंध क्या है -4 का है। इसी तरह देखो m और h का संबंध क्या है, इसमें m कहाँ पर है ये रहा m और h कहाँ पर है ये रहा। तो देखो m और h का संबंध क्या है 1 2 3 4, यानी कि क्या किया है एक बार तो +4 कर रहा है फिर -4 और फिर +4 और फिर आगे देखो t और o, ये रहा t और ये रहा o। टी और ओ का क्या संबंध है 1 2 3 4, वही माइनस में
4 कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, डब्लू में क्या करेंगे, पहले तो +4 करेंगे। इसमें देखो डब्लू ये रहा, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा हमारा, क्यों आ जाएगा। फिर देखो जी, जी ये रहा, हम इसमें -4 करेंगे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर देखो वी, वी में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, ये रहा वी, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर देखो 6, 6 देखो इसमें कहाँ पर है, ये रहा, 6 में हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार +4 किया, फिर -4 किया, फिर +4 किया, फिर -4 किया, इसी तरह से ये हमारा टर्म बन जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, ये हमें कोई नंबर दिया है और हमें ज्ञात करना है इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाइकांक। तो दोस्तों जब भी इकाइकांक हमें ज्ञात करना हो तो हमें खाली जो इकाई का अंक है ना, उसी को आपस में गुणा करना है, उसी को आपस में गुणा करना है, और उसमें से भी हमें क्या लेना है, फिर तो इकाई का अंक ही लेना है। देखो 7 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। अब इसमें तो अकेला 7 खुद ही इकाई है, खुद ही इकाई है। अब 7 को किससे गुणा करेंगे, 9 से। 7 को 9 से करेंगे, 9 7 63, कितना आया, 63 आया। अब हमें इसमें से क्या लेना है, खाली 3 लेना है। 6 को छोड़ दो, 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। 4 3, कितना आया, 12। अब 12 से 1 को छोड़ दो और हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या लेकर चलना है, हमें खाली इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है और इकाई के अंक ही लेके चलना है आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि इसका इस चिन्ह का मतलब क्या है, प्लस है। लेस देन मतलब प्लस, और गुणा का मतलब क्या है, डिवीजन यानी कि भाग है। तो देखो 55, इस लेस देन का मतलब क्या है, प्लस है, तो 55 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और फिर देखो गुणा का मतलब क्या है आगे, ये तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब हम कोष्टक से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही जो गुणा का है, गुणा का मल्टीपल का मतलब क्या है, डिवीजन मतलब भाग। तो 65 में 10 का भाग देंगे हम, 65 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, प्लस था, तो प्लस में कितना करना है, 120, तो कितना हो जाएगा, 126.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों जब भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, हमें देखना है कि दर्पण किस साइड में है। तो देखो इस साइड में जो ये प्लस है, इस साइड में जो ये गोल है, ये क्या होगा, इसके पास वाली, पास में ही हो जाएगा, इसके पास में हो जाएगा। पास वाला क्या हो जाएगा, इसके पास में हो जाएगा। और जो इससे दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर वाला क्या होगा, इधर भी दूर ही होगा। लेकिन आप एक चीज हमेशा ज्ञात करना कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर कोई इस तरह से कोई तीर का निशान है, तो दर्पण प्रतिबिंब में वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्स बराबर हमें क्या दिया है, अंडर रूट में ए, फिर बी का क्यूब रूट, फिर इसके अंडर रूट में ए, फिर बी का क्यूब रूट, फिर अंडर रूट में ए और बी का क्यूब रूट। ये टर्म अनंत तक चलती जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा आप याद रखना कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है, इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। अगर हमें इस तरह से दे दिया जाए ए की क्यूब रूट, तो इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में 1/3। और अगर हम इसकी ए की पावर 4 निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/4। ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। और अगर हमें दोस्तों इसका अंडर रूट हटाना हो, अंडर रूट हटाना हो, और इस साइड में मान लो अगर इस तरह से हो, रूट ए बराबर क्या हो, अक्स हो, अगर हमें इसका रूट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें खाली इतना ही ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें इतनी चाहिए हमें। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रूट हटाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस ये मान दे दिया और पूछ क्या लिया कि अक्स का ही मान ज्ञात करो, यानी कि इसका सरलीकृत रूप हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर बराबर, ये ए बाहर आ जाएगा, लेकिन ए तो बाहर आ जाएगा लेकिन बी तो क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। अब हमें इतने ही टर्म लेने हैं और आगे वाले को हम क्या मान लेंगे, अक्स मान लो सारी कोई। अब देखो ये बी का क्यूब रूट हटाएंगे हम, बी का क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा।
ए बाहर आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो सेम टू सेम इसमें क्या होगा, अब इसका भी हमें क्यूब करना होगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 बराबर, अब जो a है ये क्या हो जाएगा a क्यूब, और b क्या है, b क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, और ये x। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये x की पावर इधर कितनी है 6 है, और ये इसके गुणा में है, तो एक पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, x की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब b हो जाएगा। अब देखो, हमें अगर x की मान ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसकी पावर 4 ज्ञात करनी है, तो ये a की पावर कितनी हो जाएगी, a/4। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके रूट लगा दो या ये लिख दो, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो ये क्या आ जाएगी 5 x बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब b की पावर 1 की रूट 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है 24,649 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल या क्या है, इसकी 1/2 पावर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो के जोड़े बना लो, और आगे वाले की छोटी सी संख्या है तो हम इसका आराम से निकाल लेंगे। ऐसे नहीं कि हम दो दो के जोड़े बनाते बनाते जाएंगे। देखो 49, अब जो हमें इकाइकांक लेना है, ये 9 किसके स्क्वायर में आता है, देखो 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9। तो हमें क्या लेना है, एक तो 3 लेना है, और एक क्या लेना है, 7 लेना है। अब इस 246 से छोटी छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है, 225 है ना, कितनी है, 225 है। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो हम इन दोनों के साथ में क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो अब या तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। अब इसको हमें चेक करना है। दोस्तों अगर आपको वर्गमूल डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने वर्गमूल का पहले से एक वीडियो बना रखा है, सेकेंड या थर्ड वीडियो मेरा आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इन संख्याओं को गुणा करने में मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में समझाया था। जब भी इकाई के अंकों का योग 10 हो, तो आपस में दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब देखो, ये दहाई और सैकड़ा के अंक जब समान है और इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है, तो इनको तो हमने आपस में गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब इस 15 को एक बढ़ा के गुणा करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 और 15, 30, 40 कितना हो जाएगा, 240। अब हमें चेक ये करना है कि जो ये नंबर है, इन दोनों को गुणा करने से इससे छोटा है कि बड़ा है, इससे छोटा है कि बड़ा है। ये देखो 240 21 से 246 49 बड़ा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होता, तो हमारा आंसर कौन सा होता, 153। लेकिन ये बड़ा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 157। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें एक प्रश्न दिया गया है और उसके ऊपर कथन दिया गया है, और पूछा है कि कौन सा कथन इसका अनुसरण करता है, या दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते, या एक करता है या दोनों करते हैं। देखो, सामा काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है, ये हमें प्रश्न किया गया है कि सामा है जो काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है। अब वो क्यों भी पढ़ती होगी, अब इसका हमें जवाब देना है इन कथनों के अनुसार। वह किताबें पढ़ना पसंद करती है, पहला कथन है कि वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सामा काल्पनिक कहानियों की किताबें, इसमें काल्पनिक कहानियों पे जोर दिया गया है, यानी कि काल्पनिक के ऊपर जोर दिया गया है। तो पहला तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। और दूसरा देखो, उसके पास कल्पनात्मक प्रवृत्ति है। तो देखो क्वेश्चन में भी काल्पनिक के ऊपर जोर दिया गया है, तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x बराबर √3 cos x, तो cot x का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये देखते ही हमारे दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए कि ये तो हमें क्या है कि एक तरह से बोनस पॉइंट दे दिया गया है। इसको देखते ही हम क्या करेंगे, इस पूरे के नीचे हमें क्या करना है, दोनों साइड में क्या करेंगे, cos x का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, cos x का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos x से cos x कट जाएगा, इधर भी cos x कट जाएगा, और sin x अपॉन cos x बराबर क्या होता है, tan x, और tan x का उल्टा क्या होता है, cot x होता है। तो देखो, अब इसके नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक के नीचे भाग लग रहा है, इन दोनों के नीचे भाग लगेगा, और इसका तो इधर तो टर्म एक ही है, तो ये क्या होगा, cos x से cos x कट जाएगा। अब देखो sin x अपॉन cos x बराबर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस अब cos x से cos x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, बराबर क्या होगा, √3
कोशक से तो कोशक कट जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। ये क्या हो गया, tan x प्लस 1 बराबर √3। अब हमें क्या करना है, tan x बराबर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। इस 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -1। अब हमें क्या करना है कि cot x निकालना है। तो tan x से तो हम डायरेक्ट cot x निकाल नहीं सकते, तो क्या करो कि इसको पलट दो। इसको पलटेंगे यानी कि इसके नीचे क्या है, 1 है और इसके नीचे भी 1 का भाग लग रहा है। जब किसी भी संख्या के कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम क्या मानते हैं, हमेशा एक मानते क्या है, हमेशा एक ही होता है। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan x। 1/tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 माइनस 1। 1/√3 माइनस 1। अब देखो √3 माइनस 1 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक होता है कि आप इसके शब्द पर मत जाओ कि ये शब्द ये सही है, तो हमें क्या करना है कि √3 प्लस 1 और ऊपर नीचे क्या कर देना है, √3 प्लस 1 से। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, a² माइनस b² बराबर क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी था। सेम टू सेम वही है, वही क्या है, एक ये भी क्या है, एक कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही रूप है। तो देखो ये क्या हो गया, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। तो देखो 3 के अंदर से √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। और ऊपर क्या है, √3 प्लस 1। ये √3 प्लस 1 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या क्या बना रह जाएगा, √3 प्लस 1। अब 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan x बराबर हो जाएगा हमारा cot x। cot x बराबर क्या हो गया, ऊपर तो क्या था, √3 प्लस 1 और नीचे क्या है, 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सा सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, पहले कोशक का भाग दे दो और फिर पलट दिया, tan x हो गया 1/tan x। हमें पता है कि 1/tan x से हम क्या निकाल सकते हैं, cot x निकाल सकते हैं। इसको जब हम वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ये आपस में क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। ये चीजें तो आपको वैसे भी आती होंगी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बिन दी गई है कौन सी, 5/8, 5/6, 4/3 और 3/5। और हमें पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों हमारे पास इसको ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें क्या करते थे कि ऊपर वाली संख्या में हम क्या करते हैं, एक एक बिंदु लगा देते थे और क्या करते थे कि इनका हम एलसीएम लेके और उससे भी करते थे। लेकिन हमें वो दोनों तरीके नहीं अपनाने हैं। हमें जो बेस्ट तरीका है, हमें वो तरीका अपनाना है। हमें क्या करना है, हमेशा इनको क्रॉस गुणा करना है। देखो 6×5 कितना हो जाएगा, 30 और 8×5 कितना हो जाएगा, 40। ये संख्या बड़ी है, हमें क्या लेना है, सबसे छोटी। ये बड़ी है तो इसको छोड़ दो। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15। और 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 32। अब ये बड़ी है तो इसको भी छोड़ देंगे हम। छोटी कौन सी है, अभी भी यही छोटी है। तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और 8 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8 या 24। अब इस बार छोटी कौन सी है, इधर वाली टर्म है। तो हमारी सबसे छोटी बिन कौन सी हो जाएगी, 3/5 है। हमें ना तो इस तरीके से करना है कि इनको हम एक एक बिंदु लगा देंगे और फिर भाग देके देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, और ना हमें वो तरीका अपनाना है कि इन तीन नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे फिर गुणा करके भिन्न कर देंगे। दोस्तों उनमें हमारा टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, 14, 48 और 50 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें देखते ही हमारे दिमाग में ये टर्म आ जानी चाहिए, ये ट्रिपलेट तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट का वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में लिख देना कि हमें ट्रिपलेट का वीडियो चाहिए। अब मुझे पता है कि 14, 48 और 50 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, a+b -c/2। तो वो क्या आ जाएगी मेरी अंतःवर्त की त्रिज्या। देखो 48 और 14 कितना हो जाएगा, 50, 52, 62। 62 में से माइनस करूंगा आपको कितना, 62 में से माइनस करूंगा मैं कितना, 50 और 2 का भाग दे दूंगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 62 में से 50 माइनस करूंगा तो 12 में 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी अंतःवर्त की त्रिज्या। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो सेम टू सेम ही हमारा एक अगला क्वेश्चन है या नहीं है, देखते हैं इसको। त्रिकोण, एक त्रिकोण दिया है हमें क्या, PQR।
पी एस आधार पी क्यू आर की ऊंचाई है और हमें इसकी भुजा दी गई है। तो सबसे पहले तो हम क्या है, ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या है, पी क्यू और कितना है आर। फिर हमें दिया है कि जो पी एस है ये क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई है तो ये क्या होगी, सामने वाली भुजा पर लंब भी होगी। फिर हमें दी है कि पी क्यू बराबर कितना है, 52 है। पी क्यू बराबर कितना है, 52 है। और जो ये क्यू आर है इसका मान कितना दिया है, 56 है। इसका मान कितना दिया है, 56 है। और पी आर की ऊंचाई, पी आर का मान कितना है, ये पी आर का मान है हमारे पास 60 है। और हमें पूछा है कि ये पी एस, ये कितना है पी एस। इस पी एस की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और दोस्तों हमें ऑप्शन दिए हैं 40, 48, 52 और 56। तो दोस्तों कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है, पी क्यू कर्ण है। और ये क्या है, लंब है, किस पर, क्यों एस पर। देखो अगर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कर्ण के बराबर क्या हो, लंब हो, कर्ण के बराबर लंब हो, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। दो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, वैसे ही कट जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा मेरे ट्रिपलेट के ऊपर ही। तो देखो मुझे पता है कि 48, अगर मैं इसको 48 मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 36, 48 और 60 का ट्रिपलेट। मुझे पता है कि 36, 48 और 60 क्या है, एक ट्रिपलेट है। और उसी प्रकार से क्या है कि ये जो 20, 48 और 52 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। मुझे ये दोनों ट्रिपलेट याद है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा 48। फटाक से देखते ही मैं इसका आंसर लगा दूंगा 48। और अगर दोस्तों ट्रिपलेट बाई चांस आप भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 गुणा आधार कितना है, क्यू और आर। क्यू आर का मान कितना है, 56 है। और ऊंचाई क्या है, पी एस है, पी एस है बराबर। अब हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, 52, 56 और 60 है। तो ये क्या है, ये है कि विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, पहले तो हीरोस का फॉर्मूला था, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये तो क्या था, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। फिर हम अंडर रूट में लेते थे एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इन दोनों को हम बराबर करके और फिर यहाँ से पी एस का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हमेशा आपको ट्रिपलेट तो याद रखनी ही रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पी से क्यू की दूरी 7 घंटे में तय करता है और 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो हमें ज्ञात करना है पी से क्यू के बीच की दूरी। दोस्तों हमें हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय का। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय को हम इधर लाएंगे तो चाल क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना। हमें देखो समय दिया है कितना, 7 घंटे का दिया है। तो 7 घंटे का समय दिया है। तो देखो 1/4 दूरी, टोटल 4x की, तो एक एक 1/x दूरी कितने समय में तय कर रहा, वो कितने समय में तय करेगा। समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। ये कितनी है दूरी, हमने अक्स मान ली और चाल कितनी थी उसकी 10 प्लस अक्स दूरी कितने कितने समय में करेगा, ये हमने समय निकाल लिया। और शेष दूरी, शेष कितनी है 1/4, तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी 3/4, यानी कि 3x दूरी बच जाएगी। वो दूरी किससे तय करेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगा। तो जो समय लगेगा, पूरा समय कितना ले रहा है, 7 घंटे ले रहा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी दूरी कितने कितने से कर रहा है, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 3 से काट देंगे, कितनी बार, 4 बार काट देंगे। अब 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो 10 दूना 20 और 2, 10 20 में 10 का भाग देंगे 2, और 2 को अक्ष से क्या गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2x। फिर 4 को 2x आएगा, सॉरी 2x। 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 को अक्ष से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। ये बराबर कितना था 7। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x। तो ये 7 से तो 7 कट जाएगा और अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर हो गया कितना 20 हो जाएगा। और टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी थी कितनी 4x। तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 20/80 किलोमीटर। ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी। ये मैंने इसको अक्स मान के किया है। आप इसको अगर 1/4 मान के करोगे, 1/4 इंटू 10 प्लस 3/3
रिमेनिंग कितनी बची, 3/4 इंटू 12। बात वही है दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा और ये 10 था नीचे, और ये 3 से कट गया कितनी बार, 4 बार। वही आ जाएगा कितना, x/10 और x/4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 138 लोगों ने 50 दिन में घर बनाया, यानी कि 138 लोग मिलके 50 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, तो 207 आदमी 20 दिन में, अब 20 दिन में जो काम है उसको हमें क्या लिखना है दोस्तों, नीचे लिखना है, यानी कि x काम कर रहे हैं। वही जो हमारा एमडीएच मसाला मेथड था ना, वही मैंने आपको टाइम एंड वर्क में डिटेल में पढ़ाया था, वही एक बार आप देख लेना उसको थोड़ा सा आकर। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, एक बिंदु से तो एक बिंदु काट देंगे। अब ये किससे कट रहा है, इसको देखते ही हमारे पास 23 का फटा दिमाग में आना चाहिए। 23×5 = 115, 23 हिंग कितना होता है, 23 हिंग 138, और 23 नाम 207, 23 नाम 207, ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 6 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। 6 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो ये क्या है, अक्स है, ये अक्स इधर आएगा, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को नीचे ले जाओ, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कोई मान दिया है DL और BF है, DL अनुपात BF और HR अनुपात DI और DP अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो D का जो संबंध है B से, देखो D कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पे, और B 2 नंबर पे, यानी कि इसका आधा कर दिया गया है। और इसी प्रकार से L 12 नंबर पे आता है और F 6 नंबर पे आता है, यानी कि इसका आधा कर दिया गया है। अब देखो H 8 पे आता है, D 4 पे आता है, यानी कि इसका आधा कर दिया गया। R 18 पे आता है और 9 R 18 पे, और I 9 नंबर पे आता है, यानी कि इसका आधा कर दिया गया है। अब D 4 पे आता है तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा, B आ जाएगा। और B 16 पे आता है तो 8 पे कौन सा आ जाएगा, H। तो ये BS हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है, मान लो कि क्रिकेट में ओवर की समाप्ति पर बल्लेबाज साइड ना बदले, यानी कि जो खेल रहा है अकेला, पूरे के पूरे जितने भी ओवर हैं वो अकेला ही खेलता जाए। और हमें क्या बोला है कि अधिकतम 4 रन प्रति बॉल बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें छक्का नहीं लगेगा, यानी कि एक बॉल पर अधिकतम चौका ही लग सकता है। देखो फिर अगला है, 20 ओवर में मैक्सिमम 423 रन बनाए जा सकते हैं। ये तो हमें क्या दे दिए, खतन दे दिए गए हैं। और अब हमें इनके जो ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो अगर सेकंड सही है तो थर्ड गलत है, सेकंड सही है तो थर्ड गलत है। देखो सेकंड कौन सा है कि एक बॉल पर अधिकतम 4 रन, एक पर 4 रन तो 6 पर कितना, 24, तो 20 ओवर में कितने हो जाएंगे, 24 दूना 48, कितने हो जाएंगे, 480। अगर सेकंड सही है तो थर्ड गलत है, क्योंकि 423 रन नहीं बनेंगे, फिर 20 ओवर में ज्यादा बन रहे हैं, तो ये सही है। अगला देखो, फर्स्ट सही तो थर्ड गलत है, फर्स्ट सही तो थर्ड गलत है। देखो अगर पहला सही है तो थर्ड गलत है, तो देखो हमें इसमें आगे जाना ही नहीं है। सॉरी, फर्स्ट सही तो थर्ड भी सही, क्योंकि अगर साइड नहीं बदलेगा और एक ओवर में 4 रन बना रहा है तो मैक्सिमम कितने बनाएगा, 480। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइड नहीं बदल रहा है तो एक ओवर में 24 रन बनाएगा और 20 में कितने बनाएगा, 480। तो ये रन 30 में तीसरा सही कैसे होगा, फिर 423 रन ही बना रहा है ये तो। देखो सेकंड सही तो थर्ड भी सही, सेकंड सही तो थर्ड भी सही, ये भी गलत हो जाएगा, वो भी 480 वाला मैटर आ गया इसमें। अगर फर्स्ट और सेकंड सही तो थर्ड सही, ये थर्ड तो वैसे ही सही नहीं होगा क्योंकि रन कितने आ रहे हैं, 480। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक नंबर का सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान सकारात्मक हो तो x/4y का मान क्या होगा। और हमें ये दो कथन दिए गए हैं, y बराबर 3x और x बराबर 5। तो देखो y का मान हम 3x रखते हैं, y का मान 3x रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x/4 गुणा 3x। ये x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/12। इसमें देखो x का ये सकारात्मक आ रहा है, मान क्या आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है, कोई भी x y अचर राशि इसमें नहीं आ रही है। अब देखो अक्स की जगह 5 रखते हैं, अक्स की जगह 5 रखते हैं तो 5/4y आ रहा है। अब इसमें अचर राशि आ रही है तो ये हमारा नहीं होगा, तो हमारा कथन कौन सा हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हमें कोई ये आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है और हमें पूछा है कि इसको मिलाने पर कौन सी आकृति बन सकती है। अब देखो ये त्रिभुज इसमें है क्या, ये त्रिभुज इसमें है, और ये है क्या इसमें, इसमें ये भी है,
और ये एल है क्या इसमें, ये एल इसमें नहीं है, तो पहली वाली कट जाएगी। दूसरे में देखो ये त्रिभुज इसमें है क्या है, और ये एल इसमें है क्या, ये एल सा इसमें भी है, और ये है क्या इसमें, ये भी है, और ये झंडा है क्या इसमें, ये झंडा नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगी। अब तीसरी देखो, ये त्रिभुज है इसमें, ये रहा त्रिभुज, और ये एल सी आकृति है क्या इसमें ऐसी, ये रही, ये भी है, ये झंडा है क्या इसमें, ये रहा झंडा, और जो ये झंडा कैसी दूसरी आकृति और सेम सी बन रही है। अब देखो इसको इसे घुमा दिया गया है उल्टा, तो ये भी है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। देखो हमें अगला क्वेश्चन है, हमें प्रश्न पूछा है कि लतिका और गीतिका, ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है, सर शॉर्ट में लिखा है इसको, लतिका और गीतिका बहनें हैं, 5 साल बाद में उनकी आयु क्या होगी। अब हमें कथन दिया गया है, यानी कि एल 10 साल की है, एल 10 साल की है, और गीतिका है गीतिका से बड़ी है, तो अब हम इनकी 5 साल बाद की आयु निकाल सकते हैं क्या। हमें कोई ऐसा आधार ही नहीं दिया, कोई आधार ही नहीं दिया कि उसके आधार पर हमें इनमें बता सके कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो ये दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो गए, गलत हो जाएंगे, इनमें कोई सा कथन भी अनुसरण नहीं करेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है 52 नंबर का, अगला है 53 नंबर का 53। अगर देखो वाट क्या होता है, वाट और शक्ति के बीच में क्या संबंध है, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्स वाई जेड और आर एस टी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समान है, आपस में क्या है, समान है, और इनका एरिया दिया है, एक्स वाई जेड का कितना है 2304, और आर एस टी का कितना है 1296 है। तो एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, 144 सेंटीमीटर हो, तो आर 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 एस टी की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों जब भी कोई भी त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखने का मतलब क्या है कि वो त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलरिटी है, यानी कि सिमिलर है। तो देखो सिमिलरिटी त्रिभुज का क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स वाई जेड और आर एस टी, यानी कि इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, इनके वर्गों का अनुपात, इनके इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इनका सब अनुपातों के रेशियो में समान होता है। क्या होता है, अनुपातों के रेशियो में समान होता है, यानी कि अगर जो एक्स बटा आर के बीच में जो संबंध है, जो अनुपात है, वही अनुपात क्या होगा आर बटा एस के बीच में। जैसे अगर एक्स बटा आर के बीच में 2/3 का अनुपात है, तो आर बटा एस के बीच में भी क्या होगा, 2/3 का अनुपात ही होगा, और जेड बटा टी के बीच में भी क्या होगा, 2/3 का ही अनुपात होगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें दिया है कौन सा मान दिया है, एक्स वाई जेड का एरिया कितना है 2304 है, 2304, एक्स वाई जेड का एरिया दिया है हमें कितना 2304, और आर एस टी का दिया है कितना 1296। दोस्तों इन दोनों को हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये 2304 क्या है 48 का स्क्वायर है, और ये 1236 क्या है 36 का स्क्वायर है। तो अब इसका हम थोड़ा सा छोटा रूप कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इसका अनुपात है 4/3, यही अनुपात क्या होगा, इनकी त्रिज्याओं का होगा, और यही अनुपात इनके भुजाओं का होगा, यही अनुपात इनकी इनकी ऊंचाइयों का, भुजाओं का, संगत ऊंचाइयों का, यानी कि इसी के अनुपात में होंगी। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, एक्स वाई जेड की भुजा की लंबाई कितनी है 144, 144, तो नीचे वाली क्या होगी, इसी के अनुपात में होगी, ये दोनों भी क्या होंगी 4/3 के अनुपात में होगी। तो देखो इसको 4 से काटते हैं, 4×3 = 12, कितना बच गया 2, 4×6 = 24, तो इसका मान कितना हो जाएगा 36×3 = 72, 36×2 = 72, 36×3 = 108। तो आर एस टी जो ट्राइंगल है, आर एस टी जो ट्राइंगल है, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 108 सेंटीमीटर। देखो ये भी 36×3 = 72, 36 108, 36 होगा 144, ये भी क्या होगी 4/3 के अनुपात में ही होगी। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन है, टीटी का वेतन हमेशा टीआर का एक भाग होता है, यानी कि जो टीटी का वेतन होता है उसका जो वेतन होता है वो हमेशा क्या होता है, टीआर का एक भाग होता है। यदि टीटी की आय 1625 रुपए थी, तो टीआर की कितनी थी 2100
25 थी। यदि टी आर की आय 2720 हो तो टी टी की हमें ज्ञात करनी है। यानी कि देखो जो टी टी है इसकी आय हमेशा क्या होती है, टी टी की आय हमेशा टी आर का एक निश्चित भाग होता है। यानी कि इसकी जो इतनी आय होती है उसका एक भाग टी टी का होता है। टी टी की आय कितनी है, 1625 है, 1625 है, और टी आर की कितनी है, तो टी आर की कितनी थी, 2125। ये इसका भाग है एक। तो अब क्या है कि टी आर की आय, अब क्या है टी आर की आय कितनी है, इस टी आर की कितनी है, 2720 है, 2720 है। तो टी टी की कितनी होगी, हम इसको अक्स मान लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो 1664 25 से कितने बार कटेगा, ये 65 बार कटेगा, 65 बार कटेगा, क्योंकि मैंने 1600 को क्या माना, 16 × 100, 16 × 100 कितना हो गया, 1600 और प्लस 25। तो देखो इसको 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 1664 और एक ये 25। ऐसे काटा करो तो टाइम आपको कम लगेगा। और ये कितने बार कट जाएगा, एक होगा 84 और एक 85 बार कट जाएगा। अब देखो ये अब भी 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कितने बार, ये 13 बार, और ये कितने बार कट रहा है, 17 बार। अब देखो 17 से ये कट रहा है कि 17 एकम 17, 17 से 102 कट रहा है, 17 से काट देंगे इसको, 17 एकम 17, 10 बच जाएंगे 100, तो 17 से की 102, 102 कितना हो जाएगा, 160 बटा अक्स, और इधर कितना है, 13 है। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा, 160। हम 13 से गुणा कर देंगे, 13 को 0 से किया तो 0 0, 13 से गानी 78, कैरी कितना हो जाएगा 7, 13 एकम 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। तो 2080, 2080 रुपए क्या हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी, टीटी की आय हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको फिर ऐसे ही वीडियो और लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।